दोस्तों नमस्कार। आप सब से मिलके आप सबको सामने देखे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और हर बार ये जो आप मान सम्मान देते हो, इज्जत देते हो, उससे कुछ जिम्मेदारियां मेरी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। अभी हम तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट के करीब बातचीत करेंगे और उस बातचीत में कुछ जो चीज मैंने महसूस किया वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, एक चीज अपने को जो मिलती है, जिस दिन हम इस धरती पे अवतार लेते हैं उस दिन बोलते हैं कि उस बच्चे का जन्म हो गया, यानी कि वहां से हमारा जीवन शुरू हो गया। और एक्चुअल में हम देखेंगे तो जिस दिन हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उससे भी 9 महीने पहले हमारा जीवन शुरू हो जाता है। और वहां से हम बोलना शुरू कर देते हैं अपने घर पे, भाई बहू अब तुम अच्छी किताब पढ़नी शुरू कर ले, रामायण शुरू कर ले, क्योंकि अपने को पता है कि वहां से वो बच्चा है अपना मानसिक रूप से ग्रहण करना शुरू कर देता है। और उस समय आप देखेंगे कि अपना खान पान भी बदल जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि वहां से उस बच्चे का जो तन है वो भी विकसित होना शुरू हो जाता है। और जब वो इस धरती पे आता है और जब वो रुखसत होता है तो उसकी फोटो के ऊपर एक दो चीज लिखी जाती है कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक। सही है। अब वो जीवन सबको मिला, किसी को छोटा मिला, किसी को लंबा मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, लेकिन उस जीवन के बीच में अगर आप देखेंगे तो 3 शब्दों का बहुत महत्व है। कितने शब्दों का? 3 शब्दों का। क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसके जीवन का जिक्र चलता है वो शब्द है शरीर। वो लड़का हुआ, लड़की हुआ, समय पे रोया, समय पे नहीं रोया, उसकी आंखें काली है, आंखें नीली है, आंखें, हाथ ये है वो है, उसका सबसे पहले जिक्र किस चीज का शुरू होता है? शरीर का। तो जब वो बड़ा होता है तो जिसको आप संस्कार बोल देते हैं, और वो चीज है जमीर। आप बोल देते हैं ना, फलाना आदमी में तैयार की में जमीर ही को नहीं, इसी बात कर गया। और या उसके पीठ पीछे आप ऐसे भी बोलते हैं, आदमी तो दम आ रहा है भाई। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। और तीसरी चीज जो चलती है वो है अमीर। इन 3 के अलावा कोई चौथा ऐसा शब्द है जहां अपने जीवन में कुछ आपने सीखा हो, सिखाया हो, या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो, या जो आज तक आपने धर्मशास्त्र सुने, सत्संग अटेंड किए, कुछ भी किया, आप मेरे को कोई भी ऐसी चीज बता दो जो इन 3 शब्द से हटके होती है कोई? है कोई? नहीं है। अभी क्या है कि अपना जो जीवन बीतता है, और हमने एक चीज और भी सुनी है कि स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है। किस किसने सुना है? स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है। तो फिर तो जो मर गए वो 100% स्वर्ग ही जाएंगे, फिर तो नरक नाम जाना ही नहीं चाहिए था। कर्मों के साथ जाएंगे। तो फिर यह शब्द क्यों चला कि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है? एक्चुअल में क्या लाइन चलनी चाहिए थी? स्वर्ग में जाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। थैंक यू, मैं सही कह रहा हूं। और अगर ये लाइन चल पड़ती तो कोई बेहतर हुरों के चक्करों में शायद मतलब लोगों को कत्लेआम नहीं करता, या कोई और स्वर्ग का रास्ता दिखा के किसी को एक बच्चा दिलाने के लिए किसी दूसरे बच्चे की बलि नहीं चढ़वाता।
क्योंकि हमने स्वर्ग का रास्ता किसके ऊपर फोकस कर दिया? मरने के ऊपर। सही बात है। अभी अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर हमारे को 3 चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, कितनी चीजों का? 3 चीजों का, कि जो बंदा पैदा हुआ है उसको स्वस्थ और सुंदर शरीर मिल जाए, तो बात बन सकती है। बात बन सकती है। बन सकती है। उससे हम एक जीवन जी सकते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे अपने गांव में, शहर में, 6 फुटा जवान है, शान शकल बहुत अच्छी है, गोरे रंग का है, सब कुछ अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही। मिलते हैं ना ऐसे? मिलते हैं ऐसे। अब अगर स्वस्थ शरीर से ही सब कुछ होना होता, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको शादी होगी देखे या बिना देखे तो उसके बाद भी अगर उसका पति सिर्फ स्वस्थ है और सुंदर है, लेकिन फिर भी आपने घरों में डायलॉग सुने हैं, मेरी किस्मत में यू लिख रखा था, या इसका उलट भी हो सकता है कि मेरी किस्मत में यही लिख रखी थी। क्या ऐसे सुने या नहीं सुने? सुने आपने। अब शरीर तो सही है, फिर वो स्वर्ग में क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ अपने को जमीर भी चाहिए। जमीर की शुरुआत कहां से होती है? कि उस बंदे के भाव कैसे हैं या उसकी नीयत कैसी है। सही बात है। आप दूसरे शब्दों में उसको बोल सकते हैं, उसकी सोच कैसी है या उसकी चाहते कैसी है। सही है। या उसकी संगत कैसी है और उसकी आदतें कैसी है, वो मेहनती और ईमानदार है या नहीं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जिनकी भाव और नीयत बहुत अच्छी है, जिनकी सोच और चाहते भी बहुत अच्छी हैं, माना कुछ कौन चाहिए जी, वो शक्ल लगा हो जाए, मैं पीछे कमाने खातर गद्दे कौन बेचूं जी, मैं तो बस लोग भलाई खातर आ गया इसमें। ऐसे मिलते हैं ना? मिलते हैं। अभी क्या है, आप देखोगे उनकी संगत और आदतें भी अच्छी है। मैं कदे बीड़ी का हाथ को लगाऊं, मैं कदे ये कौन करूं, मैं कदे वो कौन करूं, और वो मेहनती और ईमानदार भी है। सुबह 8 8 साढ़े 8 बजे टिफिन लेके घर से निकलते हैं, शाम को 5:30 6 बजे आते हैं। अगर नजदीक काम पे लग रहे हैं तो, दूर लग रहे हैं तो 8 9 बजे आएंगे। लेकिन फिर भी कभी उनको देख के अपने मन में ऐसा नहीं आता कि मेरा जीवन ऐसा हो जाए तो। क्यों नहीं आता भाई? क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें तीसरा पार्ट नहीं है, अमीर नहीं है। अब वो अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? आधा तो मैं भी। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा कमाने के लिए आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? सबसे ज्यादा जो अपनी चाहत है वो किस चीज की है? नौकरी की। अब नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती, क्योंकि नौकरी सीमित है और नौकरी मांगने वाले असीमित है। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग है वो नौकरी में लग गए, सुपार से लग गए, आरक्षण से लग गए, मेरिट से लग गए, पैसे से लग गए, लेकिन लगेंगे कितने? जितनी पोस्ट है। अब वो बाकी बच गए, वो क्या करेंगे? कुछ दिन सरकार को गाली निकालेंगे,
सरकार बदलने का इंतजार करेंगे? और पहले तो ये होता था कि विपक्ष वाले बोलते थे कि हम आ जाएंगे तो नौकरी दे देंगे। अब तो विपक्ष वाले पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है। तो अब क्या करें? दूसरा रास्ता अपने पास क्या बचेगा? बोलने को तो वो बिजनेस है, लेकिन 99% लोगों के हिस्से में क्या आता है? दुकान आती है। अब तीसरी चीज क्या है? अब कुछ लोग हैं उनको नौकरी मिली नहीं, दुकान उनसे चली नहीं, या दुकान लगाने के लिए जो अपने को पैसा या काबिलियत थी वो अपने अंदर नहीं है। तो अब तीसरा रास्ता क्या बचता है? खेती। और किसी के पास अगर खेत भी नहीं है तो फिर एक चौथा रास्ता, वो अपना कोई ना कोई हाथ का काम करेगा। सही बात है, उसको हम अपना प्रोफेशनल उसको बोल सकते हैं। अभी जो चीज मैं आपसे पूछूंगा उसको आपको बिल्कुल ध्यान से मनन करके आंसर देना है। अपने पूर्वजों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारी में, जहां पे आप पढ़े हैं उन स्कूल कॉलेजों में, जो भी आपने चारों तरफ देखा, वो सब के सब लोग अपने को क्या काम करते हुए मिले? किसी ने इसके अलावा कोई पांचवा काम करता देखा हो? सोच लो। क्या? नहीं नहीं, अभी क्या काम है? ये चार ही काम अपने पास है। अब इन चार काम में से आप मेरे को कोई सिंगल ऐसा बंदा बता दो जो अमीर बना हो। अमीर अमीर नहीं बना। तो अब क्या मामला है? दो चीजों में से एक चीज तो बदलनी पड़ेगी। या तो अमीर बनने का ख्वाब बदलना पड़ेगा, और या नीचे वाला रास्ता बदलना पड़ेगा। और 80% लोग क्या करते हैं? वो अमीर बनने का रास्ता नहीं अपनाते, इस रास्ते पे चलना पसंद करते। कितने परसेंट लोग? 80% लोग। चलो, अमीर नहीं बने, कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन अपना जमीर कितना अच्छा रख पाते? मेरे को अच्छा जीवन जीने के लिए तीन चीजें चाहिए थी, और अगर मैंने 33% दाव पे लगा दिया और 66% मैंने अच्छा रख लिया, तो मैं ये मानता हूं कि वो बंदा समझदार है। आप क्या बोलते हो भाई? अगर मेरे को 100% चीज चाहिए थी और मैं 100 की 100 प्राप्त नहीं कर सकता था, और उसमें से मैंने 33 तो छोड़ दी, लेकिन 66 तो बचानी चाहिए या नहीं बचानी चाहिए? बचानी चाहिए। अभी आप अपने अंतरात्मा पे हाथ रख के बताओ कि जो लोग अमीरी को तो छोड़ देते हैं, वो अपने जमीर को कितना संभाल के रख पाते हैं? ये तो मामला जमा ही गलत हो गया। रह सकती है सर। अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर नहीं बने, लेकिन जमीर बहुत है उनमें। पूरा गांव उनके लिए गवाही दे देगा कि फलाना आदमी की जिम्मेदारी मैं ले भाई। उनके जमीर पे कोई शक नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं सर, जितना भी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो अमीर नहीं था इसलिए जमीर नहीं है। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपने जमीर को काबू रखने के लिए अपने अमीरीपन को छोड़ दिया। बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं केवल अपनी तनख्वाह में गुजारा करते हैं, नहीं लेते रिश्वत। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं, मैं ऐसे दुकानदार को भी जानता हूं जो अपनी दुकान के ऊपर बीड़ी सिगरेट नहीं बेचते। उनका जमीर है इस चीज का, मैं मेरे हाथ से किसी आदमी को गलत चीज नहीं बेचूंगा। अब जो बीड़ी सिगरेट नहीं बेचेगा वो कम तोल के तो नहीं बेचेगा। ऐसा नहीं है कि 100% लोगों में जमीर नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं
कि जिन लोगों ने सिर्फ अमीर बनना इस वजह से छोड़ दिया कि मैं जमीर ठीक नहीं रख पाऊंगा, क्या वो लोग अपना जमीर ठीक रखने में कामयाब हो पाते हैं? 90% से ज्यादा लोग नहीं रख पाते। तो मैंने कितनी चीज खो दी? 66% खो दी। जमीर भी नहीं रखा और अमीर भी नहीं बना, तो तीसरी चीज तो बचा लिया, शरीर। और अपना जो आज अगर आप देखोगे, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि आप मेरे को कोई एक ऐसा सिंगल परिवार बता दो कि जिसमें 6 परिवार के सदस्य रहते हो और उनमें से किसी भी आदमी को 4 प्रकार के हेल्थ इश्यूज ना हो। वो 4 प्रकार कौन से हैं? बॉडी पेन। बॉडी पेन का मतलब क्या है? वो माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, थायराइड हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, गठिया भाव हो सकता है। और या कई बार आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है, रिपोर्ट तो सारी ठीक है जी, लेकिन शरीर में दर्द फिर भी है। दूसरा हेल्थ इश्यूज क्या आता है? सांस से रिलेटेड। सांस में दमा, अस्थमा, नींद नहीं आना, खराटे आना, दौरे आना, ये चीज है या नहीं है? है। तीसरी चीज क्या है? ब्लॉकेज। बीपी और कोलेस्ट्रॉल से कहानी शुरुआत होगी और वो आगे बढ़ते बढ़ते हार्ट पर आ सकता है, ब्रेन पर आ सकता है, पैरालाइज हो सकता है। और फोर्थ नंबर है डायबिटीज और कैंसर। मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूं, आपकी जानकारी में कोई एक ऐसा परिवार हो जो ये बोल दे कि उस परिवार में 6 बंदे रहते हैं और इन 4 में से किसी भी बंदे को ये हेल्थ इश्यूज नहीं है? इसका मतलब क्या है? शरीर भी सही नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ अपने को रुक के सोचना चाहिए कि मैं जो सुबह से शाम तक जो भागदौड़ कर रहा हूं, उस भागदौड़ के बदले में मेरे को चाहिए क्या? क्योंकि अपन ने कभी ये सोचा ही नहीं, या कभी अपने को ये सोचना ही नहीं दिया कि स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग के लिए इन 3 चीजों की जरूरत है। ये जितने जी ले लोगे तो भी मिल जाएगा, और मरे बाद नहीं मिले तो वहां भी नहीं मिलेगा। अभी सवाल क्या आता है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा रास्ता है कि जहां पर मैं ये तीनों चीज इकट्ठी ले लूं? जो नया साथी आज पहली बार आया है, अगर मैं उससे सवाल पूछूं कि आपके दिमाग में, आपकी जानकारी में कोई ऐसा रास्ता है जहां पे अपने को ये तीनों चीज इकट्ठी मिल जाए? अभी जब खुद ही नहीं ले सकते तो दिलवाने का तो मतलब नहीं है। देखो, अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप बोल सकते हो। आओ सर, आओ। सर, इसमें स्वस्थ शरीर भी रख सकता है और जमीर भी, और बात रही अमीरी की। आप इधर आओ ना, ये माइक बंद कर दो, आप इधर आओ, आप इधर आओ। ओहो यार, आप गोलियों से नहीं डरे, इनसे क्या डरो? हद होगी थारी। लो। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर ने बताया कि तीनों चीज रखना बहुत ही कठिन है।
है आदमी अमीर तो ज्यादातर हो सकता ना हो पाए, अपना काम चला सकता, शरीर रखना अपना काम है, जमीन रखना अपना काम है। और बात रही अमीरी की, अमीर तो सोचते हुए मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, उसको भी चैन नहीं है। और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी आज की डेट में चैन नहीं है। और काम चलाने के लिए तो सर अपना काम कर ही सकता है, इसमें जमीर बच जाएगा और शरीर भी सुरक्षित रह सकता है। चलो अभी एक बार मैं, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो। और सर ने बोला कि अभी सर के ऊपर तो मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि भाई जो मैंने सवाल बताया और इसके ऊपर मेरे सवाल में खेद डाली, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और ये सवाल सर तो बोलना चाह रहे हैं और समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। देखो सर, पहले तो मैं एक चीज आपको कहूंगा, आपने खेद डालना नहीं है, मैंने डलवाया है। हाँ, अभी एक मूवी है और उस मूवी में क्या होता है कि कुछ गुंडे हैं वो अपने कादर खान को किडनैप करके ले जाते हैं। और वो जब किडनैप करके लाते हैं तो बादशाह टाइप बंदा बैठा है, तो जब उसके वो मुंह से पटा उतारा, बोरी से उसको निकाला तो छटपटा के बाहर निकला, तो वो जो वैसे बड़ा विलियन बैठा होता है वो बोलता है पधारिए। तो कादर खान बोलता है जी पधारा नहीं हूं, पधरवाया गया। तो आपने खलल डाला नहीं है, आपने खलल डलवाया है, तो आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अभी क्या है सर, देखो आपकी बेटी है, अभी बेटी है। जब आप उसका रिश्ता देखोगे तो क्या उसका रिश्ता आप इन दो चीजों को देख के कर सकते हो, तीसरी को इग्नोर कर सकते हो? नहीं, बैकग्राउंड मैं क्या कह रहा हूं, वो बैकग्राउंड दिखने के पीछे अपना मकसद क्या है? भाई मेरी बेटी को वो बंदा ठीक से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, या अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में कहूं तो उसको 2 टाइम की ठीक से रोटी खुआ देगा या नहीं खुआ देगा, सिर ढकड़ने उसके पास साथ है या नहीं है, कि मैं ओढ़न पहनना ढंग से दे देगा या नहीं दे देगा। देखते या नहीं देखते, देखते या नहीं देखते? फिर और एक भी मेरे को बात बता दो, एक भी कोई गलती से झूठ बोल के बिचला ऊपर नीचा करके कोई सेटिंग कर दिया, फिर तो मेरे को पता नहीं। एक भी मेरे को ऐसा माँ बाप बता दो जो अपनी बेटी को अपने से कम घर में दे के आता हो। उसका प्रयास क्या रहता है? अपने से ऊपर। तो फिर भाई ऊपर क्यों टोक? इसका मतलब क्या है? मेरे को चाहिए तो अमीरी, चाहिए तो मेरे को अमीरी, लेकिन अमीर बनना, हाँ हाँ अमीर है कौन? अभी बता देंगे, यो बताना खातिर ही तो मैं खड़ा हूं और मेरा काम क्या है। हाँ जी। तो अभी क्या है, जैसे सर ने कहा जी कि इसमें जमीर बंदा रख सकता है, शरीर रख सकता है, लेकिन अमीर नहीं बन सकता। अब अगर मैं तीसरी चीज नहीं बना तो मैं अच्छा जीवन तो जी सकता हूं, लेकिन स्वर्ग जैसा जीवन, लेकिन अपने को तो जीते जी स्वर्ग चाहिए। अब क्या करें? इस 3 में से एक चीज भी मिस होगी तो स्वर्ग तो छोड़ो, और सांस लेना भी मुश्किल है। तो है कोई ऐसा काम जिसमें तीनों चीजें एक साथ मिल जाए? बोलो, नया जो बंदा है। चलो बहुत अच्छा है, तो थैंक यू।
तो परमात्मा ने कहा भाई जो मेरे अच्छे बच्चे हैं और जो अपने अच्छे जमीर के साथ अपना स्वस्थ शरीर भी रखना चाहते हैं और अमीर भी बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं धरती पे एक रास्ता भेज देता हूं। उस रास्ते का नाम बताऊं? उस रास्ते का नाम बताऊं? उस रास्ते का नाम बताऊं? यस, उस रास्ते का नाम है सर मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या नाम है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या है कि एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है कि ना तो अपने पूर्वजों ने इसको किया, ना आपा ने इसके बारे में स्कूल कॉलेज में पढ़ा, ना अपने किसी पड़ोस में इसने किया, ना कोई आपा ने दाएं बाएं इसको देखा। इसके बिना आपा जीवन में बड़े होते चले गए। तो यानी कि अभी क्या है, जब अपने को नौकरी मिलती है तो उस नौकरी में क्या आप किसी भी नौकरी को ज्वाइन कर लेते? नहीं करते। क्या देखते हैं वहां पे? सब चीज देखते हैं। उसमें स्टेबिलिटी क्या है, मेरा काम क्या रहेगा, मैं जहां पे काम करूंगा वहां पे लोग कैसे हैं, मैं सरकार में जाऊंगा प्राइवेट में जाऊंगा, वहां जा रहा हूं तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी चीज देखने के बाद आप क्या चुनाव करते हैं? नौकरी का। और जो ये बोलते हैं मैंने किसी मिल जाओ, उनको किसी भी कौन मिले। अब ये देख लेना चाहिए। अभी क्या है, दुकान करनी है अपने को या कोई फैक्ट्री लगानी है या कुछ भी लगाना है, उसको वैसे ही शुरू कर देते हैं क्या? उसको कुछ देखते हैं, परखते हैं। अभी जो खेती है उसमें ऐसा तो नहीं कहीं भी जमीन मिली वही ले ली, जो मन में आया वही बो दिया, जब मन में आया जब ही काट लिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जब प्रोफेशन का चुनाव करते हैं तो कैसे चुनाव करते हैं? कुछ जांच पड़ताल करने के बाद। अब वहां पे क्या है कि अपने को उन पैरामीटर्स का ध्यान है कि मेरे को वो जांच पड़ताल किस आधार पर करनी है। लेकिन अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में माइनस पॉइंट क्या है, ना मेरे को पता, ना मेरे पेरेंट्स को पता, ना मेरे जीवन साथी को पता, ना मेरे ससुराल को पता, ना मेरे पड़ोसियों को पता, ना मेरे स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाया गया, ना पढ़ाने वालों को पता। अब मैं जांच पड़ताल कैसे करूं? कोई रास्ता तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और आज के दिन मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा मैं करियर बना सकता हूं। लेकिन उनके सामने दो रुकावटें हैं। पहली रुकावट क्या है, मैं काम कहां करूं, और दूसरी रुकावट क्या है, मैं काम कैसे करूं। अगर ये दो रुकावटें हल हो जाए तो बात बन सकती है। तो अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा शॉर्ट में ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीनों चीज एमएलएम में कैसे मिल सकती है, अपने को कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, और तीसरी चीज मेरे को यहाँ पे कैसा काम करना चाहिए। तो फिर अपना यहाँ पे बैठना वर्थफुल रहेगा, वर्थफुल रहेगा, रहेगा। अभी क्या है कि अपने शरीर के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताए, अपने शरीर की कुछ बेसिक नीड्स होती है, और उन बेसिक नीड को अगर आप पूरा करेंगे तो अपना शरीर क्या रह सकता है? स्वस्थ रह सकता है। तो अभी अपने सामने दो प्रकार के लोग हैं, या तो जो बीमार है वो स्वस्थ होना चाहते हैं, और या जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। अपना जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों चीजों को पूरी करता है नहीं करता? करता है। अब उसमें जब वो पूरी करता है तो उसको अपनाने में किसी भी आदमी के सामने दो रुकावटें आती है। या तो कोई चीज उससे बार बार पैसा मांगती है तो वो उसको लगातार नहीं करता, और या उससे बार बार एफर्ट्स मांगती है तो उसको लगातार नहीं करता। लेकिन अपनी चीज कैसी है कि जीवन में एक बार पैसा देना है और एफर्ट्स कुछ करना ही नहीं, तो लगातार यूज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अभी जो आज तक आपा ने अपॉर्चुनिटी देखी या कोई भी आपा ने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी देखी, उसमें दो प्रकार के बड़े इश्यूज थे।
कि अगर मेरे पास कोई ऐसी एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसको लोग खरीद नहीं पाते, और अगर मैंने कोई ऐसी कंपनी में काम कर लिया जो रेट में सस्ते हैं, उसको लोग खरीदना नहीं चाहते। मैं सही कह रहा हूं? लेकिन परमात्मा ने अपने को एक ऐसा प्रोडक्ट दिया कि जिसको गरीब से गरीब आदमी खरीद सकता है और अमीर से अमीर आदमी यूज कर सकता है। अगर ऐसी कोई चीज करने को मिल जाए तो अपने को अपना स्वास्थ्य पे लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अभी जो दूसरी चीज है कि जिसको आप अपना भाव या जमीर बोलते हैं या जो नीयत बोलते हैं, अगर मैं आपसे छोटी सी ये चीज पूछूं कि अगर आप अच्छे भाव रख ले, जैसे मैं हूं या आप सभी है, और आप सारे ये सोच लें कि मेरा पूरा परिवार खुशहाल हो जाए, मेरा परिवार में अच्छा ही अच्छा हो, तो अपना सोचने में कुछ लगता है क्या अच्छे भाव में? अगर आप अच्छे भाव अपने मोहल्ले के लिए रख लें तो कुछ नहीं लगता, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रख लें तो, पूरे स्टेट के लिए रख लें तो, पूरे देश के लिए रख लें तो, पूरी दुनिया के लिए रख लें तो फिर रखते क्यों नहीं? क्यों नहीं रखते? क्या बोलते हो, क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो मेरे पास ये 4 रास्ते हैं, इनमें अगर मेरे को कहीं जीतना है तो किसी ना किसी को मेरे को हराना पड़ता है। ये चॉइस नहीं है, ये कंडीशन है। अब नौकरी कितनी है? 10,000। कैंडिडेट कितने हैं? 1,00,000। अब अगर मेरे को 10,000 में शामिल होना है तो 90,000 लोगों को मेरे को हराना पड़ेगा। अब मैं भाव अच्छे कैसे रखूं? भगवान से मैंने नौकरी दी थी, पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब नौकरी मिल गई, प्रमोशन चाहिए, अब 20 में से प्रमोशन मिलनी है एक बंदे को, अब वो कैसे सोच ले कि 20 के 20 को प्रमोशन मिल जाए? पॉसिबल है? नहीं है। तो अब वहां पे क्या गड़बड़ आ जाती है? अगर उन 19 में किसी ने प्रमोशन ले ली तो मेरा घर ठीक नहीं चलेगा, और घर के लिए मैंने प्रमोशन ले ली तो 19 मेरे से खुश नहीं होंगे। ऐसा होता है नहीं होता? होता है। सेम चीज दुकान में है। अब मैं ये सोच सकता हूं कि भगवान मेरी गली में जितनी दुकान है सबकी दुकानें खूब चल जाए भाई, तो फिर किसी का ग्राहक की पंक्ति को नहीं आओ। क्योंकि आजकल सीन क्या हो रहा है कि गांव की एक गली में 3-3, 4-4 दुकानें हो रही है, शहर की तो कहानी नहीं बोलता। अब सबकी कैसे चले? सेम चीज खेती में है। अभी क्या है कि अपनी जो मनोदशा है, मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और आप गांव से बिलोंग करते हैं तो समझ जाएंगे। आप अपने क्या समझ आई कि अपने पूर्वजों ने 2-2, 4-4 पैदा कर दिए तो अपनी जमीन बंट गई भाई। समझ आई या नहीं आई? आई। अब उन्होंने एक चीज और समझ ली कि तूने अगर 4 बांट पैदा कर दिए तो ये जमीन भी क्या है, आगे बंट जाएगी। और लोगों ने एक ऐसा काम शुरू कर दिया जो मैं मतलब बोलना तो मैं अजीब सा लगता है मेरे को भी, हो कैसे सकता है। और उस समय क्या था कि आज के दिन जो मतलब भ्रूण हत्या है उसके ऊपर सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं थी। तो उस समय लोगों ने क्या किया कि अगर मेरे 2, 4, 5 बेटे हो गए जब तो मेरी जमीन बंट जाएगी। तो अगर किसी के सबसे पहले लड़का हो गया तो उसने आगे ब्रेक लगवा दिए, भाई मेरा जितनी है इतनी तो मेरे लड़के को मिलनी चाहिए। ऐसा है या नहीं? है। अब अगर किसी की लड़की होगी
तो उस समय एक मतलब लाइन बोली जाती थी कि बहू किन्ना जारी है, बोला सफाई कराने जा रही है। अब सफाई का मतलब ये नहीं था कि कोई झाड़ू लेकर कोई सफाई अभियान में जा रही है। सफाई का मतलब क्या है कि उन्होंने चेक करवाया कि या तो दूसरा बेटा है, अगर वो पैदा हो गया तो क्या बन जाएगी, जमीन बन जाएगी, और अगर वो बेटी है तो बोले इसका ब्याह का सिर पर खर्चा पड़ेगा। उस खर्चे को बचाने के लिए, उस जमीन को बचाने के लिए एक डॉक्टर ने क्या रास्ता अपनाया कि जो आपा भगवान का दर्जा देते हैं, उसने कुछ पैसों के लिए स्वीकार कर लिया कि इस जीव को मैं इस पेट से निकाल दूंगा। अब कई लोग बोलते हैं जी उस समय क्या जीव था? अगर जीव नहीं होता, उस जीव ने शरीर धारण नहीं करा होता, तो ये पता ही कैसे चलता कि वो लड़का या लड़की है? क्लियर होगी बात? अब दूसरी चीज क्या है, अब उसको करवाने के लिए गया कौन? मां, जिसके लिए आप भगवान का दर्जा देते हैं। और उसको करवाने के लिए पैसे किसने दिए? उसके बाप ने, जिसके भरोसे भगवान ने उसको भेजा था, भी इसकी रक्षा करेगा, इसका पालन पोषण करेगा। किसके लिए? पैसे बचाने के लिए, जमीन ना बंटने के लिए। क्योंकि आपा ने अपने समाज में कोई ऐसा रास्ता दिखता ही नहीं कि मैं जमीन खरीद भी सकता हूं। जो मेरे दादाजी ने जमीन दी वो मेरे हिस्से आ गई और मेरे 2 बेटे पैदा हो गए, तो मैं बजाय कि एक बेटे को कम करूं, क्या मैं जमीन डबल नहीं कर सकता? क्या मैं जमीन डबल नहीं कर सकता? कर सकता हूं, लेकिन सोच नहीं थी। वो कभी अमीर भी नहीं बने, और जमीर कितनी गर्त में चला गया वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। अभी लोगों को ऐसे ऐसे कारनामे करने में शर्म नहीं आती, और आपा जिन लोगों को ये तीनों चीज इकट्ठी दे सकते हैं, इसके बारे में बताने में शर्म आती है। पहले तो खूब झंडे गाड़ रखे आपा, ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं है? अभी चौथी चीज है प्रोफेशन। अभी कोई भी बंदा ये बोल सकता है कि मैंने प्लम्बर का काम सीख लिया और भगवान सब प्लम्बरों को सब कोठियों को ठेके दे दी। नहीं दे सकता। क्या कोई इंजीनियर ये बोल सकता है कि भगवान जितने इंजीनियर बन गए सबको नौकरी दे दे? नहीं बोल सकता। कोई डॉक्टर ये बोल सकता है कि जितने भी लोग हॉस्पिटल ये आए सबके हॉस्पिटल खुल जाए? नहीं बोल सकता। तो अब क्या करें? किसमें गड़बड़ आती है? अमीर बनना है तो नियत ये आएगी कि मेरे को चाहिए, और नियत ये आएगी कि सबको चाहिए, तो फिर मेरे पास पैसे नहीं आते। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं है? अगर ये रुकावटें हट जाएं तो, ये रुकावटें हट जाएं तो हट सकती है। चलो अभी देखते हैं। अभी क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिसमें आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा लोगों को आप जिताओगे आप उतने ही अमीर बन जाओगे, तो आपको अपने भाव और नियत में गड़बड़ लाने की दिक्कत है क्या? क्योंकि यहां पे सीट की कोई सीमा नहीं है। अभी क्या है कि आपा घर से जब निकलते हैं तो बड़ी शानो शौकत से हाथ मिलाते हैं, मिलाते हैं नहीं मिलाते? और लोग फोटो भी छपवाते हैं, आज उसके साथ हाथ मिला लिया, आज उसके साथ मिला लिया, आज उसके साथ मिला लिया। करते या नहीं करते? करते हैं। अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, किसी से हाथ मिलाने में गर्व की बात है या सैकड़ों हजारों लोगों का हाथ थामने में गर्व की बात है?
किस में है? थामने में है। और अपने को जो परमात्मा ने रास्ता दिया है, यहाँ पे आपा घर से किसी से हाथ मिलाने के लिए नहीं निकलते, आपा किसी का हाथ थामने के लिए निकलते। और किसके लिए हाथ थाम रहे हैं? कि जो इस धरती पे अपने अलावा उसको कोई दे ही नहीं सकता। जो चीज मैंने अभी बताई, स्वस्थ और सुंदर शरीर, अच्छे भाव, अच्छी नीयत से भरपूर जमीर और एक पैसिव और अनलिमिटेड इनकम से भरपूर अमीर आदमी बनाने के लिए आपा किसी का हाथ थामते हैं। लेकिन ये बात करने में मेरे को क्या आती है? शर्म आती है। किसी ने ना बोल दिया तो क्या करेगा? नौकरी करूंगा। करेगा या पहले ढूंढेगा? ढूंढूंगा। बहुत अच्छी बात है। अब वो रोज फाइल लेके निकलता है, हर रोज क्या सुन के आता है? हर रोज क्या सुन के आता है? हर रोज क्या सुन के आता है? नो। जब आप एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए बार बार नो सुन सकते हैं, तो पैसिव और लिमिटेड इनकम के लिए थोड़ी सी नाना सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो दिक्कत है। अभी एक बंदा बोला जी काम तो थोड़ा ठीक है, लेकिन किसी के घर जाना पड़ता है। तो मैं भाई किसी के घर नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा? बोले जी दुकान करूंगा। तो यार बात तो बहुत अच्छी है, दुकान पे मेरे को किसी के घर पे जाना नहीं पड़ता, लोग मेरे पास आएंगे। तो मैं गया, किसी के घर जाने में क्या दिक्कत है? बोला ग्रेजुएट आदमी ने लोग कुछ कुछ बोलते। ऐसा होता है नहीं होता? या मेरे साथ ही होता है? सभी के साथ होता है। तो मैंने कहा यार मैं एक दिन वैसे ही उसकी दुकान पे जा रहा था, तो मैंने देखा यार लोग तो पीछे लगाए पद से भी कुछ कुछ बोल जाए। देखा नहीं देखा? देखा। तो फिर जब आपने कुछ कुछ ही सुनना है तो करोड़ों रुपये लगा के क्या मैं सुना भाई? पैसे लगाने की यह गारंटी नहीं है कि आपको लोग कुछ कुछ बोल के। क्लियर है बात? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को समझनी है। और मेरे को समझ आई कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर मैं इसको ठीक से समझ लूं और ठीक जगह पे मैं ठीक तरीके से काम कर लूं, तो मैं ये तीनों चीज प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन अब सवाल क्या आ जाता है, कौन सी एमएलएम कंपनी करूं? क्योंकि जो भी थल्ला लेके आता है मेरे वाली नंबर 1 है। किसी ने आज तक मेरे को नंबर 2 वाली ने प्लान दिखाया ही नहीं। आप भी याद कर लो, आपके पास अगर 20-50 लोग आज तक एमएलएम को लेके आए हैं, किसी ने कहा मेरी कंपनी नंबर 2 है। सबकी कंपनी कौन सी है? नंबर 1। हाँ। तो उसमें मैंने कहा यार एक तो पंगा क्या है कि अभी तक तो नंबर 1 थी और थोड़े दिन के बाद वो थी नहीं। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैं यार तू तो नुका था, बोला तेरी नंबर 1 है। तो बोला हाँ जी मेरे लिए जो है ना या इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी। किस वाली? इन्वेस्टमेंट, मनी सर्कुलेशन। आप लोगों को तो डेमो दिखाने पड़ते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है। हम तो एक बार ही पैसे लेके आते हैं और वो 1% आधा % रोज दे देते हैं, मगर काम तो बहुत शानदार है। तो अब क्या हुआ? अब तेरे वाली नंबर 1 कैसे थी? बोला जी जो मैंने पहले करी थी ना वो तो 1 साल में बाजी थी, जो दूसरी करी थी वो 9 महीना में बाजी थी, तीसरी करी थी वो 6 महीने में बाजी थी और चौथी करी थी वो 3 महीने में बाजी थी। तो फिर मैया नंबर 1 कैसी हुई? बोले 30 दिन कौन पकड़े? मगर बात तो तेरी ठीक थी, मैं तेरा नंबर 1 में मैं फंसा नहीं। लेकिन अब सारे लोग तो बिना काम करे, अगर सारे लोग तो उनको मना करते फिर तो ऐसी कंपनी खुलेगी नहीं।
तो जब मेरे को ये समझ आ गया कि यार ये एमएलएम कंपनी तो ठीक है, लेकिन इसमें 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। कौन से लोग मिलते हैं? 4 प्रकार के। पहले लोग कौन से हैं? जिन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन इज्जत खो दी। पैसा तो कमाया लेकिन इज्जत खो दी। ये कौन से लोग हैं? जो मैंने नोट किया कि जो किसी मनी सर्कुलेशन कंपनी में किसी की ठीक जगह पे कोई थोड़ी बहुत सेटिंग बैठ गई और वो कुछ पैसे कमा गया, लेकिन कमाते कितने लोग हैं? थोड़े से। और खोते कितने लोग हैं? ज्यादा से। तो किसी भी धंधे में अगर फायदा थोड़े से लोगों को होगा और नुकसान बहुत सारे लोगों को होगा, तो जिन लोगों का पैसा गया वो इज्जत करेंगे क्या? इज्जत नहीं करेंगे। और इज्जत कभी भी कह के या जबरदस्ती हासिल नहीं होती, इज्जत को कमाना पड़ता है। क्लियर होगी बात? फिर मैंने दूसरे बंदे कौन से देखे जिन्होंने इज्जत भी खो रखी है और पैसा भी खो रखा है। और कुछ लोग ऐसे मिले जो घाटा खा रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो उजड़ रहे थे। अब घाटा खाने का मतलब समझते हो? 2, 4, 5 लाख रुपए जितना आप सहन कर सकते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? घाटा हो गया। और उजड़ना किसको बोलते हैं? जिसका घर बार बिकने की नौबत आ जाए या घर बार बिक चुके। तो ये कौन से लोग थे? जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियों में काम किया और गारंटी ले लेके पैसे लगवा दिए। अब गारंटी लेने वालों की मैं आपको क्या बताऊं। कल ही मेरे पास एक अपने साथी है, उनका फोन आया कि एक प्रॉपर्टी बेस्ड कंपनी आई है थी, आप जितने पैसे दोगे उतने का तो प्लाट दे देगी और 3 रुपए सैकड़ा आपको हर महीने रिटर्न दे देगी। मैं यार बिना प्लाट दिए लोगों को 3 रुपए सैकड़ा कौन पट्टे? तू प्लाट भी दे देगा और 3 रुपए सैकड़ा भी दे देगा, ये कैसे हो सकता है? बोले थी सिस्टम देगा, सिस्टम। कौन देगा? सिस्टम। तो मैं बोले यार तेरा सिस्टम पर तेरे को भरोसा है? बोला जी पूरा, मेरी गारंटी धार लांगी तो। अब मेरे को ये बताओ भी थोड़े दिन के बाद 3 रुपए सैकड़ा तो वैसे ही मतलब पाटा को नहीं, अब थोड़े दिन बाद में कंपनी का धंधा पाटना है नहीं पाटना? पक्का पाटेगा। और अब वो जो गारंटी लेने लग रहा है उस वहां घाटा घाटे में काम चल जाएगा, कुछ जुड़े काम चल जाएगा। मेरे एक भणोई है, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि राजेश अपने भारत की जनसंख्या तो 125 करोड़ है और यहां मूर्ख 250 करोड़ है। तो मैं कह दिया कैसे हो सके? 125 करोड़ तो टोटल ही है, 250 कैसे हो सके? तो नू बोलिया जिसको सुबह बनाया था वो सामने बनना फिर तैयार है। बनाने वाले में हिम्मत चाहिए, बननिया बहुत तगड़ा है। और कई लोग तो 10-10 बारी भी कौन था पेपता है। समझ आ रही है बात? अभी तीसरी चीज क्या आती है, हम ना एक वर्ल्ड वाइड पूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ल्ड वाइड पूल बनाएंगे और पूरी दुनिया में कहीं भी ज्वाइनिंग लगेगी वो आपका नीचे ही आवेगी। मगर यार बात तो तेरी बहुत ठीक है, पूरी दुनिया अब तक आपा नहीं दिक्कत थी। उस दुनिया में तेरे नीचे कितने लोग आओगे ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन साल 6 महीना बाद आगे तू मैंने न्यू जरूर बता दी तू कितना का नीचे आया था। पूल चाहिए पूल, अब तक तो 4 साल हो गए उसका पहला ही नहीं बनया है। अब ये 2300 लग गए, कितने करोड़ आ जाएंगे फिर? नहीं काम तो बढ़िया भाई। अब चौथे लोग कौन से हैं? जिन्होंने इज्जत तो बचा रखी है लेकिन पैसा नहीं है। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है,
भूखा पेट भस्म उसका है। लेकिन इनकम प्लान से पैसा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, एक एक दो दो साल हो गए काम करते हुए, और अभी 10-20 हजार रुपए महीना भी मेंटेन नहीं हो रहा। और चौथे लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जिनके पास इज्जत भी है और पैसा भी है। तो मेरे को कहां काम करना चाहिए? जहां पे इज्जत भी मिलता हो और जहां पे पैसा भी मिलता हो। तो मैंने कहा यार ये चीज तो ठीक है, तो मेरे को कौन सी कंपनी करनी चाहिए? तो जब मैंने सब चीजों को देखा तो मेरे सामने 4 चीज निकल के आई। पहली चीज क्या है कि अपने को कोई ऐसी एमएलएम कंपनी देखनी चाहिए जो लीगल भी हो और एथिकल भी हो। कोई भी ऐसा काम जो लीगल नहीं है या एथिकल नहीं है, वो काम लंबा चल सकता है क्या? मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा आपसे। आप कोई ऐसी जगह नौकरी कर लो, इस तरीके की नौकरी कर लो, कोई ऐसी दुकान कर लो, किसी ऐसी चीज की खेती कर लो जो लीगल नहीं है और एथिकल नहीं है, वो लंबे समय तक चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो एमएलएम कंपनी कहां से चलेगी? अभी थोड़े दिन पहले एक साथी का कॉल आया था, बता रहे थे अभी कि एक नई कंपनी आई है और वो आपको पावर लैग दे देगी जी। पावर लैग, पावर लैग का मतलब समझते हो? आपसे पहले कोई कंपनी का काम हो रहा है और आपको 4-5-7 हजार लोगों के ऊपर आपके आईडी के ऊपर नाम चेंज करके दे देगी। उसको क्या बोलते हैं? पावर लैग। तो मन लालच में आएगा नहीं आएगा? मन तो लालच में आएगा, लेकिन ये काम एथिकल है क्या? नहीं है। तो मैंने कहा एथिकल काम तो नहीं करेंगे, वो बिना एथिकल काम तो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने मन में सोचा यार कर भी लेंगे तो नुकसान क्या है? तो मैंने कहा यार बात तो ठीक है, इसको देखना चाहिए नुकसान क्या हो सकता है। तो पहला नुकसान क्या निकला कि मैंने सोचा यार जो बंदा किसी एक आदमी के लिए, अब जो मेरे से पहले वहां पे जो हजारों लोग हैं जिनके ऊपर वो मेरी आईडी लगाएगा, अब उन लोगों के साथ वो बंदा धोखा कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। तो अगर वो बंदा उन हजारों लोगों के साथ किसी एक बंदे के लिए धोखा कर सकता है, तो कभी टाइम आएगा तो मेरे को बख्शेगा क्या? छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज मैंने क्या कही, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहां पे अपने को बिना पर्दे के शीशे के घर में रहना होता है। क्या करना होता है? बिना पर्दे के शीशे के घर में रहना होता है। कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि आपकी अपलाइन को पता हो या आपसे पहले वालों को पता हो और थोड़े दिन में आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भी मेरे को पावर लैग मिली है, ये बात मेरी टीम को कितने दिन पता नहीं चलेगी? थोड़े दिन ही। अब वो मेरे से क्या मांगेगी? पावर लैग। अब मैं कहां से दूं? अब मैं पावर उसको नहीं दे पाऊंगा तो वो क्या करेगा? मेरे से ऊपर आईडी लिया होगा। अब तो मैं वहां जाके नाराजगी भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं कैसे गया था ऐसे ही गया था। तो ऐसी चीज लंबे समय चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, एक फ्लैट का एड्रेस दे दिया, फलानी कंपनी, हम इस कंपनी को टक्कर देंगे जी। तो हमारे मित्र उस प्रोडक्ट के पास चले गए और उस कंपनी का नाम था मान लो डॉक्टर ये। और जब उसका मैट्रेस वो देखा, दूसरा जो उसका प्रोडक्ट देखा, तो उसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं था। तो हमने ये पूछा थी इस पे नाम तो ये तो और कुछ है, ये और कुछ है। बोले अपने वाला नाम तो अभी छपना शुरू होगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? और सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है, उस कंपनी का सीएमडी कैसा है। आप लोगों को शायद पता या नहीं पता कि अगर अपने पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है, तो भी ये काम नहीं चलेगा। और मेरे को कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा।
आप लोगों को शायद पता हो, एक बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, है या नहीं? अभी जो आप हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को जानते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर इन्होंने केवल इंडिया में नाम रखा हुआ है, हिंदुस्तान में। अगर ये किसी दूसरे देश में जाओगे तो वहां पे पाक लीवर है, जापान में जाओगे तो जापान लीवर है, और कहीं जाओगे तो वहां पे वो लीवर है। और उन सब कंपनियों की जो मदर कंपनी है उसका नाम है यूनिलीवर। क्या नाम है? यूनिलीवर। और 2003 के करीब जो यूनिलीवर है उसने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कारोबार शुरू किया था। क्या शुरू किया था? नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कारोबार शुरू किया था, और वो 5 साल भी उस कंपनी को चला नहीं पाई। अब उनसे ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फिर वो चले क्यों नहीं? चले क्यों नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट पे तो पकड़ थी, लेकिन कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं थी। अपने पास क्या स्थिति है? जब मैंने इस चीज को देखा, ई बायोटोरियम को देखा, तो अपने जो डॉक्टर सागर जोशी जी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तकरीबन इन्होंने हजारों कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग को सॉफ्टवेयर बना के दे रखा है, सॉफ्टवेयर की पकड़ है। तो मैंने कहा यार, जब किसी कंपनी के साथ जुड़ना ही है, कैरियर ही बनाना है, तो कोई ढंगी कंपनी के साथ क्यों ना करे। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम क्या है। अब एजुकेशन सिस्टम की मेरे को क्यों जरूरत है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अपने पूर्वजों में किसी ने नहीं किया, स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा नहीं, अपने ससुराल में नानके में किसी ने नहीं किया, अपने पड़ोस में किसी ने नहीं किया, तो अब अपने को सही गलत बताएगा कौन? तो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है, और वो कंपनी एजुकेशन सिस्टम चला रही है तो अपने को सिखा क्या रही है? सिर्फ अपने को सेल्समैन विकसित कर रही है, या वो अपने अंदर लीडरशिप डेवलप कर रही है? तीसरी चीज मैंने क्या देखी कि प्रोडक्ट कैसा हो। तो मैंने कहा भी अगर किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट में 5 चीजें मिल जाएं। पहली चीज क्या है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको हर घर की जरूरत हो। दूसरा, जिसको हर आदमी इस्तेमाल कर पाए। तीसरा, उसको गरीब से गरीब आदमी, साधारण से साधारण आदमी खरीद पाए। और चौथा, उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आए। और पांचवी चीज है कि वो हर जगह ना मिलता, वो थोड़ा सा यूनिक हो। तो मैंने जब ई बायोटोरियम को देखा तो इसमें मेरे को 500 चीजें नजर आई। अपना जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, ई बायोटोरियम का जो प्रोडक्ट है, ये हर घर की नीड है या नहीं है? अभी इसको हर आदमी यूज कर सकता है नहीं? इसको हर आदमी खरीद सकता है नहीं? इसके जबरदस्त रिजल्ट है या नहीं? यस। और ये मार्केट से यूनिक है या नहीं है? और चौथी चीज क्या है? इनकम प्लान। इनकम प्लान क्या है कि आज तक जो आपने देखा कि वहां पे अपने को जहां पे पैसा दिखता था वहां पे स्टेबिलिटी नहीं थी, और जहां स्टेबिलिटी दिखती थी वहां पे पैसा नहीं था। अब चीज तो दोनों ही चाहिए, चीज तो दोनों ही चाहिए। तो ई बायोटोरियम के इनकम प्लान में मैंने क्या स्टडी किया कि इसमें कोई भी जो आदमी है वो अगर ठीक से काम करे तो वो इंस्टेंट इनकम पा सकता है, और मोर इनकम पा सकता है, तुरंत भी पा सकता है और ज्यादा भी पा सकता है। दूसरी चीज मैंने क्या नोट की कि जो मेरे दूसरे नेटवर्कर साथी है उनके अंदर मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि वहां पे जो फील्ड वर्कर है उसकी जेब में पैसा नहीं जाता, मेहनत तो बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत कम है। और जब वो लीडरशिप पे चला जाता है तो उसकी फ्रीडम नहीं रहती। ई बायोटोरियम में मैंने एक यूनिक चीज क्या देखी कि यहाँ फील्ड वर्कर है वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, और जो लीडर है उसके पास फ्रीडम है। और चौथी चीज क्या है? पैसिव और अनलिमिटेड इनकम है। अब वो पैसिव और अनलिमिटेड इनकम करने के लिए मेरे को करना क्या है? सबसे पहले मेरे को स्वस्थ और सुंदर शरीर खुद का बनाना है, और उसके बाद मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ और सुंदर बनाने में हेल्प करनी है। अब ये काम में अच्छा भाव रखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है कि मेरे को अमीर बनने के लिए क्या करना है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को अमीर बनाऊंगा उतनी ज्यादा अमीरी मेरे घर में आ जाएगी। अब बताओ, इसमें कोई मेरे को अच्छे भाव रखने में चैलेंज है क्या?
और मैं जितने ज्यादा लोगों को अच्छे भाव अच्छी नीयत के बारे में बताता जाऊंगा उतने मेरे को अच्छे भाव अच्छी नीयत आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे पास ये तीनों चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है या नहीं हो सकती। उसको लेने के लिए कुछ छोटे छोटे काम है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज आपको क्या करनी है कि अपने को सीखने के ऊपर ध्यान लगाना है। क्या करना है, सीखने के ऊपर ध्यान लगाना है। आपको मार्केट में ऐसे सारे लोग नहीं मिलेंगे जो इसके बारे में अच्छी अच्छी बात करेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छी बात करेंगे और कुछ लोग हैं जो अच्छी बात नहीं करेंगे। तो आपको आंख बंद करके उन लोगों की भी नहीं मानना जो अच्छी बात कर रहे हैं और उन लोगों की भी नहीं मानना जो अच्छी बात नहीं कर रहे। उन दोनों से आप नोट कर लो, ये अच्छी बात है और ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आपको ये लगे कि इसमें मैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है, ई बायोटोरियम में उसमें एक ऐसी कंपनी है और ये अपनी एक ऐसी टीम है कि जिसके साथ अगर मैं सही तरीके से इसमें मैं मेहनत कर लूं, एफर्ट्स कर लूं, तो मैं तीनों चीज प्राप्त कर सकता हूं। मैं यहाँ पे अच्छा शरीर भी प्राप्त कर सकता हूं, मैं अच्छा जमीर भी डेवलप कर सकता हूं और मैं अमीर बन भी सकता हूं और अमीर बना भी सकता हूं। अगर ये सारी बात 100% नहीं 1000% सच्ची निकले तो आप मिलके काम कर लेंगे, नहीं सच्ची निकले नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो निष्पक्ष जांच कर सकते हो, निष्पक्ष जांच कर सकते हो। अभी जब आप निष्पक्ष जांच करोगे तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आप मेरे से यहाँ शनिवार को भी मिल सकते हो, संडे को हिसार में मिल सकते हो। ये आप अपने भाई पे भरोसा रखो। इस धरती के ऊपर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जिसको आपका भाई सही तरीके से लॉजिकल तरीके से आंसर ना कर सके। आप आप सवाल लिखने की हिम्मत लिख लो, आप सवाल लिखने की हिम्मत जगा लो, आप सवाल पूछने की हिम्मत जगा लो, जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस। तो आप ये तीनों चीज एक साथ पाना चाहते हैं, एक साथ पाना चाहते हैं, एक साथ पाना चाहते हैं। और अगर ये तीनों चीज एक साथ मिल जाए तो स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत है क्या? स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत है क्या? क्या करने की जरूरत है? इन तीनों चीजों को एक साथ पाने की जरूरत है। और ई बायोटोरियम अपनी टीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप सही तरीके से इसको समझ लो और सही तरीके से कर लो तो ये तीनों चीज एक साथ अपने को मिल सकती है। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।